अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। सीमा हैदर को मेरे ख्याल से सारी दुनिया अब जानती है और मैं इससे पहले भी सीमा हैदर पर वीडियो बना चुकी हूँ। फिर मैं सोची कि कुछ वीडियो फिर से बनाऊँ मैं सीमा हैदर के ऊपर। एपीसी के जो काम करने का तरीका है बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एपीसी जो वकील हैं इतने बुरे नहीं हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इस तरह के भी वकील रहना चाहिए। एपीसी को इतना लोग बदनाम और बुरा बना रहे हैं। पर एक बात मैं सच कहूँगी, मैं एक बात क्या जो भी बात बोलूँगी सच बोलूँगी कि ये सीमा हैदर वो शैतान औरत है, वो फितना फसादी औरत है जो किसी को नहीं छोड़ती है, अपने फितने में सबको फंसाती है। पता नहीं हैदर से पहले भी किसी को फितना में किसको किसको अपने फितना में फंसाई, ये मुझे नहीं खबर है। जितना मुझे खबर है सब के पहले तो हैदर को, गुलाम हैदर को फंसाई अपने फितना में, उससे शादी करी और उसके बाद उसकी पहली बीवी को तलाक दिलवा दी। फिर उसके बाद पता नहीं कितने लोग आए उसकी ज़िंदगी में और कैसे कैसे करके भारत आई, आप सबको तो खबर ही है। और सचिन भी फंसा साथ साथ में। एपीसी वकील इतने अच्छे वकील, इतने बड़े वकील, उनके काम करने का तरीका अलग ज़रूर है, लेकिन अपनी ये जो शैतान औरत है ये अपनी शैतानी फैला दी और वकील साहब को अपने जाल में फंसा ली। इसमें कोई शक नहीं है कि वकील साहब फंस चुके हैं, वकील साहब उसके फितना में फंस गए। वो एक कहानी नहीं, एक हकीकत है। एक औरत थी, शैतान औरत, और जिसके चक्कर में दो फरिश्ते फंस गए थे और वो दोनों फरिश्ते ज़मीन और आसमान के बीच में आज भी लटके हुए हैं। ये हमारे इस्लाम में है, ये पूरी कहानी मुझे पता है। तो मैं सीमा हैदर को भी कहती हुई, सीमा हैदर भी एक शैतान औरत है और पता नहीं कितनों को अपने इस फितने में फंसाएगी। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ एपीसी को कि उनके काम करने का तरीका अलग है। इस तरह के भी वकील रहना चाहिए। हर वकील का सिर्फ खाली जो बेगुनाह होते हैं उसी का साथ नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे भी गुनहगार होते हैं जो उनके गुनाह करते हैं, लेकिन उनके गुनाह मतलब सिचुएशन ऐसी होती है जो उसके गुनाह के लिए साथ देना चाहिए कि किस सिचुएशन में ये गुनाह किया था। तो इस तरह के वकील होना चाहिए था। इनका जो एपीसी का जो सोचने का तरीका था, एपीसी का जो समाज में किस तरह से रहना चाहिए औरतों को, मर्दों को, इस तरह का सोच जो था ना, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज एपीसी फंस गए। आज इस शैतान औरत के चक्कर में एपीसी फंस गए हैं। मैं एपीसी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपसे जो गलती हुई आपसे गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे गलती हुई कि आप फंस चुके हो इस शैतान औरत के चक्कर में, इस शैतान औरत के फितने में, इस शैतान औरत की जो आप उसकी खूबसूरती में, जिस्म की खूबसूरती में, आप क्या चीज़ में देखे नहीं देखे, उसमें आप फंस चुके हो। वो अच्छे खासे मर्द फंस जाते हैं, अगर आप फंस गए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ एपीसी से कि आप हट जाओ वहाँ से और सीमा को छोड़ दो। सीमा का क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। आप ये सोचे होगे, आप अपने धर्म के हिसाब से ये सोचे कि चलो हमारे धर्म में ये औरत आ जाएगी, क्योंकि इस तरह से कोई भी सोच सकता है। अगर आप सोचे इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान भी यही सोचता है कि मुस्लिम यही सोचता है कि हमारे मज़हब में आ जाए। आप भी उस तरह से सोचते हो, इसमें कोई, मैं आपको गुनहगार नहीं समझती इसमें, क्योंकि आपकी पैदाइश उस धर्म में है, हिंदू धर्म में, तो अपने हिसाब से सोचोगे। लेकिन हमारे मुस्लिम में जब कोई मज़हब अपनाता है, मुस्लिम मज़हब अपनाता है, तो उस औरत को पर्दा में डाला जाता है, उस औरत के साथ नामहरम को मिलने नहीं दिया जाता है, उस औरत को ना नाच करवाया जाता है, ना डांस करवाया जाता है, ना उसको गाना वाना, कुछ भी नहीं। उसको दीन की बातें सिखाई जाती हैं ताकि इज्जत से रहे। तो ये फसाद होने का डर नहीं रहता है, ख़तरा नहीं होता है, फितना फसाद। लेकिन आपके धर्म में है या नहीं मुझे नहीं खबर, लेकिन ये औरत
बेतहाशा फितना फैला रही, बेतहाशा बेशर्मी फैला रही है, बेतहाशा। आपके बाद भी पता नहीं किसको, जब आप फंस गए हो इसके फितना में, हो सकता है देश में कितने नौजवान फंसे, हो सकता है इसको देख देख करके दूसरी लड़कियां हैं जिसका दिल मचलता होगा और वो भी इस कदम पे जाएगी। आप कभी सोचते हो कि सीमा हैदर के फितने में आप फंस गए हो, उसकी बेटियां भी पता ना कितनों को फंसाए। हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए आने वाले वक्त में। खैर ये तो मैं भविष्य नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि सीमा हैदर से नुकसान है, आने वाले वक्त में हो सकता है। और मैं फिर यही गुजारिश करूँगी कि वो बच्चे जो हैं हैदर के पास दे देते तो बेहतर होता। मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान की तरह मैं सच बोलूँगी। कोई भी मुस्लिम नहीं चाहेगा कि मुसलमान का बच्चा किसी के घर में जाए और वो हिंदू मज़हब इख्तियार करे, जिस तरह से आप नहीं चाहोगे कि कोई हिंदू बच्चा किसी मुस्लिम के घर में जाए और मुस्लिम हो जाए, आप भी नहीं चाहोगे। तो ये मैं भी चाहूँगी। फिर मैं बोलूँगी एक बात और, कि कोई भी ये सोच ले कि हाँ सीमा हैदर के बच्चे को हिंदू हो जाएंगे। अगर जिसका दिल हिंदू का रहेगा तो दुनिया के किसी कोने में भी आप रखो उसको तो वो हिंदू ही रहेंगे। अगर जिसका दिल मुसलमान का रहेगा तो आप कहीं पे भी ले जाओ, कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, वो मुस्लिम का मुस्लिम ही रहेगा। और अपना देश अपना वतन सबको प्यारा होता है, और इतने छोटे बच्चे नहीं है कि अपना देश अपना वतन वो भूल जाएंगे आने वाले वक्त में। अगर बड़े हुए आने वाले वक्त में वो बच्चे अपने देश चले जाएंगे या कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिससे उस वक्त आपका क्या इज्जत रहेगा। ऐसे ही आपकी इज्जत इतनी जा रही है, जो मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने अच्छे वकील और उस वकील का इज्जत जा रहा है, ये नचनिया औरत के चक्कर में, ये फितना फसादी औरत के चक्कर में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ सीमा हैदर के बच्चे जो हैं, लड़कियाँ जो इस तरह की फसादी होगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है ना। कहते हैं ना जैसे माँ होती है ना उस तरह से उसकी बेटियाँ होती हैं, तो उम्मीद की जा सकती है। उसके बेटे से नहीं उम्मीद कर सकती हूँ मैं। हमारे में कहते हैं कि माँ पर ज़्यादातर बेटियाँ होती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ। और हो सकता है कि हैदर की जगह ले लो हैदर का बेटा। आप कुछ भी कर लो, आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपकी धज्जियाँ हो जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो, उससे बेहतर है इज्जत चली जाए, उससे बेहतर है सीमा हैदर को छोड़ दो आप उसकी हाल पर। और वो क्या है नहीं है, आप अपनी इज्जत को बचाओ। आप जैसा वकील बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आप देश में आप जैसा वकील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी विचारधारा, एपीसी के विचारधारा मुझे पसंद है। इस तरह के भी होने चाहिए जैसे उनके विचारधारा थे पहले। तो मैं गुजारिश यही करूँगी कि एपीसी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस फितना में तो आप फंस चुके हो, सीमा की फितना में, लेकिन आप उससे निकलो और निकल करके अपने जो आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन को संभालो। ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप रह करके अपने पोजीशन को बर्बाद ना करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको भी खुश रखे।